प्रणाम दोस्तों। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, वर्तमान युग कलयुग से कितने भिन्न थे। सतयुग ये वो समय काल था जिसमें अच्छाई और बुराई अलग अलग दुनिया में निवास करती थी। सत्य और धर्म की उपस्थिति हर दिशा में थी। मनुष्यों में आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के लिए आवश्यक सभी गुण एवं विशेषताएं होती थी। वे अहंकार, इच्छा और आसक्ति से मुक्त होते थे और सादगी तथा विनम्रता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते थे। समय बीतता है और आता है त्रेता युग। अब अच्छाई और बुराई एक ही दुनिया में रहने लगी। वो दुनिया जिसमें एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे राजा थे और दूसरी ओर राक्षस रावण जैसे राजा भी थे। त्रेता युग में अधिकांश मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक और अन्य जीवों के प्रति दयालु थे। फिर भी यह व्यापक शांति और समृद्धि का समय था। लेकिन फिर समय का चक्र घूमता है और द्वापर युग का आगमन होता है। अब अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में रहने लगी। एक ही परिवार में पांडवों जैसे धर्मज्ञ भी थे और कौरवों जैसे अधर्मी भी थे। द्वापर युग में स्वार्थ और अधर्म के पहले उदाहरण देखे गए, जो मानव जाति के प्राकृतिक ईश्वरीय स्वभाव पर हावी हो गए। लोग ईश्वर विहीनता के पक्ष में झुकने लगे, अपने राजाओं और साथी नागरिकों से डरने लगे। लोगों का एक दूसरे पर भरोसा कम होने लगा। हालांकि पृथ्वी पर अभी भी कई ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म को बनाए रखा और सद्गुणों की रक्षा की। लेकिन समय के साथ स्थिति और भी दयनीय होती चली गई और अंततः कलयुग का आरंभ हुआ। अब अच्छाई और बुराई का वास एक दुनिया या एक परिवार में नहीं, बल्कि एक ही इंसान में हो गया। इस युग में छल, झूठ, आलस्य, तंद्रा, हिंसा, अवसाद, शोक, मोह, भय और दरिद्रता का बोलबाला है। इस युग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, अच्छे आचरण और अच्छे गुणों की निशानी बन गया है। कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही लागू होता है। कलयुग सतयुग के बिल्कुल विपरीत है। सभी मनुष्य भौतिक कष्टों से पीड़ित हैं, क्योंकि वे केवल जीवित रहने के लिए ही संघर्ष करते हैं। वे झगड़ालू, आलसी, झूठे, बदकिस्मत और सबसे बढ़कर उनका मन लगातार अशांत, उत्तेजित और परेशान रहता है। इस युग में आध्यात्मिकता और नैतिकता अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गई है। धर्म की एकमात्र प्रक्रिया जो अभी भी प्रभावी है वह है नाम संकीर्तन, अर्थात भगवान के नामों का जाप।